बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। साथों साथ आपका साथ साथ जो लोग इस इंडस्ट्री का साथ जुड़ा हुआ है, उन लोगों को जल्द से जल्द बुला लीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन जो रिगार्डिंग कोर का ऊपर है, मेरा ख्याल से मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूं, एक कोर का ऊपर आज का जो सेशन होने जा रहा है, आपका लाइफ का इससे पहले इस ऊपर आप कोई भी सेशन नहीं लिए हैं। क्लियर? तो आज का सेशन में उस शख्स को बुलाने के लिए मैं पहले बोलना चाहूंगा, जो मेरा गुरु है इस इंडस्ट्री में, जिससे मैं पिछला 2.5 साल से बहुत सारा कुछ सीखा हूं, खुद को बदलाव किया हूं। और जो एक कोर का जो प्रिंसिपल होता है, जो कोर का जो सिस्टम होता है, इस कोर को जिस शख्स ने बहुत बढ़िया तरीके से निभाता है हर महीना, साथ साथ लाखों लोगों का लाइफ चेंज करके रख दिया है। देर ना करते हैं, उस शख्स को बुला लेते हैं। ही इज नॉन अदर देन मिस्टर विपुल मकवाना जी। प्लीज सर, आप इस सेशन में आइए और साथ साथ लोगों को मार्गदर्शन दीजिए रिगार्डिंग कोर का ऊपर, जो कि आगे जाके जल्द से जल्द डायमंड शिप तक पहुंच पाए। प्लीज वेलकम सर। यस। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। दोस्तों, आज का सेशन एक बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है, तो सभी लोग सीखने के लिए तैयार हो जाइए। ज्यादातर क्या होता है पता है क्या, इंडस्ट्रीज में जो मैंने देखा है, जो आज तकरीबन मैं 26 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूँ। आज डेजो में भी कुछ 5.5 साल हो गए हैं। लोग जल्दी जो है ना सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अपलाइन कितना भी बोले नहीं, मीटिंग में आ जाओ, जिंदगी बन जाएगी, सीखना जरूरी है। फिर भी आते हैं, देखते हैं, टाइम नहीं है, ऐसा चलता रहता है। कई लोग बोलते हैं हाँ मुझे आइडिया है, मैंने पहले भी एक बार कोर्स सुना था, मुझे पता है बिजनेस सिस्टम सब मालूम है। अगर आपको आइडिया होता तो आप डायमंड बन जाते थे। आज नहीं है ना डायमंड आप, उसका मतलब कि सीखने की बहुत जरूरत है दोस्तों आप। आज देखो, 26 साल हो गया इस बिजनेस में, आज मैं डेजो में भी ब्लू डायमंड हूँ, फिर भी मैं बोलूंगा कि मैं भी इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। आप सोचिए जरा दोस्तों, इस लेवल पे पहुंचने के बाद आज मेरी लग्जरियस कार है, अच्छी खासी लाइफस्टाइल है, लाखों रुपए की इनकम है, कई बार फॉरेन टूर करके आया हूँ, सब कुछ है मेरे पास। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आज 26 साल के बाद ये बिजनेस में सीख रहा हूँ। क्योंकि लर्निंग प्रोसेस है ना, लाइफ टाइम प्रोसेस होती है। कभी ऐसा होता नहीं कि मुझे सब आइडिया आ गया, और अगर कोई बोलता है ना मुझे सब आइडिया है, सब मुझे मालूम है, उसको तो ज्यादा सीखने की जरूरत होती है। तो सभी लोग एकदम सीखने के लिए तैयार हो जाए दोस्तों। आज का सेशन बहुत मजा आने वाला है, बहुत अलग होगा, बेहतरीन होगा, मेरा वादा है दोस्तों आपसे। कुछ नया जरूर सीखेंगे आप, जो अभी तक आपने जिंदगी में कभी सीखा नहीं है। क्योंकि आज का जो सेशन है वो है कोर के ऊपर हम बात करने वाले, कोर प्रिंसिपल के ऊपर बात करने वाले हैं। और दोस्तों, ऐसा वर्ल्ड वाइड प्रूव हो चुका है पिछले 100 साल से पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, जो कोर बनता है ना वो डायमंड बनता ही बनता है। गारंटेड है। ऐसा नहीं कि आप कोर बनिए तो हो सकता है आप डायमंड बन जाएंगे, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोर बनेंगे मतलब कि आप डायमंड आज नहीं तो कल जाने वाले, गारंटेड है। तो कितने लोग मुझे चैट में लिखिए, कितने लोग डायमंड जाना चाहते हैं? लिखिए, जाना चाहते तो यस लिखिए। कितने लोग डायमंड जाना चाहते हैं दिल से हो? ऐसा अंदर से लगना चाहिए कि नहीं जाना है, डायमंड तो बनना ही है, डेजो में आए हैं ना, डायमंड तो जाना है। कितने लोगों को लगता है? जो लोग नहीं लिख रहे उसका मतलब उसको डायमंड नहीं बनना है। लिखने भी लोगों को ऐसा आलस आती है, हाँ जाना है लेकिन अभी क्या लिखने की जरूरत है। अरे बोलना पड़ता है मुझे डायमंड जाना है, बताना पड़ता है दुनिया को, तब जाके बात बनती है। ऐसे ही मनी मन नहीं होता है कुछ भी। बढ़िया। मतलब सभी लोगों को नहीं जाना है, कुछ 40-50 लोगों को जाना है। बढ़िया दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कोर प्रिंसिपल के ऊपर। देखो, जब मैं पहले एक कंपनी में था, डेजो में आने से पहले, वहां भी हम कोर को इतना इंपॉर्टेंस देते थे, क्योंकि मैंने जो सीखा है पिछले 26 साल में, कि मुझे पता है मैं अभी जो आज अभी जो भी आपको कुछ बताने वाला हूँ, ये कुछ 1 घंटे में, उसमें मेरा अपना कुछ नहीं हो, मैं अपने दिमाग से कुछ आपको बताने वाला नहीं हूँ। जो प्रूवन प्रिंसिपल है पूरी दुनिया में, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो जब हम पहले पुरानी कंपनी में थे, वहां जो लोग कोर बनते थे उसको स्टेज पे बुलाया जाता था बड़े बड़े सेमिनार में, बीबीएस में।
जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये अगस्त महीना चल रहा है, तो अगस्त महीने में समझो कोई सेमिनार है, तो जुलाई महीने में जो कोर बने हैं ना, उसको हम बोलते थे कि जो जुलाई महीने में कोर बने हैं उसको स्टेज पे आ जाइए सभी लोग। तो जुलाई मंथ के जो कोर है वो स्टेज पे आते थे। अभी आप कोर है या नहीं है किसी को पता नहीं होता है, सिर्फ आपको ही पता होता है, क्योंकि कोर के जो कुछ स्टेप है जो आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं, तो कुछ ऐसे स्टेप है जो आप फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हो आपको अकेले को पता होता है, ना अपलाइन को भी पता होता है ना डाउनलाइन को भी पता होता है। तो कुछ लोग बड़े बड़े लीडर हम देखते थे कि वो स्टेज पे नहीं आते थे, तो कई बार हम उसको पूछते थे क्यों आप स्टेज पे नहीं आए, बोले साहब क्या है ना, एक स्टेप जो है ना रह गया था कोर का, वो नहीं मैं फॉलो कर पाया। तो इस इतना मतलब एकदम ये दिल से फॉलो करते थे, रिलीजियसली फॉलो करते हैं। जैसे कि रिलीजियसली मतलब क्या, कि जैसे कोई हमारे मुस्लिम भाई है तो रोजा रखते हैं ना, तो रोजा रखते हैं तो कैसे रखते हैं, वो कुली का काम भी करते हैं ना, तो भी खाना नहीं खाते पानी भी नहीं पीते। ऐसा नहीं कि कुली का काम कर रहे हैं तो थोड़ा प्यास तो लगेगी चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं। या आप जो भी भगवान में मानते हैं, आप हनुमान जी को मानते हैं समझो, तो शनिवार रहते हैं, अपने तय किया कि नहीं अभी मुझे नमक नहीं खाना है, और गलती से भी खा लिया, तो 2 बार तो भगवान से माफी मांगते हैं, सर भगवान गलती हो गई। तो क्यों, क्योंकि आपको श्रद्धा है भगवान पे, जिसको भी आप मानते हैं उसके ऊपर, तो रिलीजियसली आपको फॉलो करना चाहिए। तो कोर भी एकदम रिलीजियसली आपको फॉलो करना है कि मुझे बस कोर बनना है कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर आपने डिसीजन ले लिया ना आज कि मुझे कोर बनना है, देखो डायमंड शिप जो है ना एकदम आसान हो जाएगी, आप जाएंगे ही जाएंगे डायमंड। ऐसा नहीं है कि वो हो सकता है आप डायमंड बन जाएंगे। 10 लोग कोर बनेंगे 10 लोग डायमंड बनेंगे, 1000 लोग कोर बनेंगे 1000 डायमंड बनेंगे, 1 लाख कोर बनेंगे ना तो 1 लाख भी दोस्तों डायमंड बनेंगे। तो आज हम वो कोर प्रिंसिपल के ऊपर बात करने वाले हैं दोस्तों। कोर के जो स्टेप है आज अभी आपको मैं यहां बताने वाला हूं। कोर के जो कुछ स्टेप है दोस्तों, यहाँ 8 स्टेप कोर है, जो आगे जाके दोस्तों आपको यही 8 कोर स्टेप लेना है कोई भी मीटिंग में। तो आपको आज इस तरह से मीटिंग अटेंड करना है दोस्तों कि कल जाके आपको ये लेना है, लोगों को बताना है, जो मीटिंग में लेना है फिजिकल लेना है, उस तरह से आप मीटिंग अटेंड करिए। स्क्रीन दिखाई दे रही है सौरभ साहब? जी सर। यस, बढ़िया। 8 कोर स्टेप। तो पहला जो है वो है गोल सेटिंग। देखो गोल सेटिंग नहीं है आपका, अगर गोल ही नहीं है आपका जिंदगी में ना, तो आप कहीं जिंदगी में पहुंच ही नहीं पाओगे। चाहे आप डेजोए में हो, या आपका ट्रेडिशनल बिजनेस हो, या आप जॉब कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, या आपकी पर्सनल लाइफ में भी, हर जगह पे दोस्तों गोल की जरूरत होती है। जिसका जिंदगी में गोल नहीं होता है ना, वो कभी जिंदगी में कहीं भी कामयाब नहीं बनता है। ना ट्रेडिशनल बिजनेस में बनता है, ना जॉब में बनता है, ना यहाँ डेजो में डायमंड बनेगा। तो जिंदगी में आपको गोल चाहिए। अभी आप डेजोए में आए हो, तो आपको क्या चाहिए डेजोए में से, क्यों ज्वाइन किया डेजोए आपने, आपका गोल क्या है? जो भी चाहिए आपको, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जितने भी इनकम चाहिए, कुछ चैरिटी करना है, बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजना है, और क्या चाहिए, तो हर चीज का गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ आपको गाड़ी चाहिए बंगला चाहिए, जो भी आप काम कर रहे हो उसका भी गोल चाहिए। कि अभी एक हफ्ते का गोल होना चाहिए, एक महीने का गोल होना चाहिए, अरे पर डे का भी गोल होना चाहिए कि आज पर डे में, आज आज के दिन में आप क्या करने वाले हो। तो डेली का गोल होना चाहिए आपका। और जिंदगी में हम बाकी जो काम करते हैं उसमें हम गोल लेते ही है। आपको कुछ मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि समझो आपको बंबई से दिल्ली जाना है, तो कंफर्म करते हैं ना कि मुझे ये तारीख को दिल्ली जाना है बंबई से। तो फिर कौन सी ट्रेन में जाना है उसका भी गोल सेट होता है। फिर उसमें कौन सा क्लास की टिकट चाहिए, 2 टायर 3 टायर, स्लीपर क्लास, लोअर बर्थ चाहिए अपर बर्थ चाहिए। हर छोटी छोटी चीज का हम गोल सेट करते हैं ना कि मुझे मतलब जाना है बंबई से दिल्ली, तो हर चीज का हमारा एक गोल होता है। तो उसी तरह लाइफ में भी दोस्तों आपको गोल चाहिए, और खास करके यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में आप आए हो डेजोए में, तो गोल के बगैर आप कभी कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे। और गोल भी कैसा चाहिए दोस्तों, खबर पता ही है, स्मार्ट चाहिए, स्पेसिफिक चाहिए।
क्या चाहिए आपको, उसको स्पेसिफाई करिए। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कितने बेडरूम का बंगला होना चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, BMW चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए। अभी तो आज डेजोय में कार की लाइन लग रही है, आइए दिन नई नई कार आ रही है। आपकी भी कार आ सकती है, लेकिन गोल होना चाहिए। बाइक चाहिए, जो भी चाहिए उसको स्पेसिफाई करिए। कौन से कलर की कार होगी, सीट कवर कैसा होगा, साउंड सिस्टम कैसी होगी, अरे वहां तक स्पेसिफाई करिए कि वो कार लेने के बाद आप घर से जब निकलोगे तो कौन से मंदिर में पहले दर्शन करने के लिए जाओगे, और किसके घर के सामने से निकलोगे, कौन सी गली से गुजरोगे, और किसके घर के सामने हॉर्न बजाओगे ना, वो भी स्पेसिफाई करिए। क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको ना बोला है तो उसके घर के सामने हॉर्न बजाओगे ना, देख आ गई मेरी। पूरा स्पेसिफाई करिए। फिर मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल अगर नहीं है गोल आपका, कुछ लोगों को हम कई बार पूछते हैं काउंसलिंग में, कितना पैसा कमाना है डेजोय से, लाखों रुपए चाहिए। और 1 लाख को भी लाखों बोलते हैं और 50 लाख को भी लाखों बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है ना, वो मेजरेबल होना चाहिए हर चीज। तो वो माप सके, वो ऐसा गोल होना चाहिए, फिर अचीवेबल होना चाहिए। ऐसे चांद तारे तोड़ के लाऊंगा ऐसा नहीं होगा ना वो। या आज ज्वाइंट हो गए, 2 महीने में BMW लूंगा, 2 महीने में नहीं आएगी ना वो। तो अचीवेबल होना चाहिए। आप 1 साल में लेंगे, 2 साल में, 3 साल में, कितना टाइम देंगे डेजो से, अपलाइन के साथ डिस्कशन करिए। देखो गोल सेट करना है ना, अपलाइन के साथ बैठिए। एक अपलाइन मतलब आपकी एक्टिव अपलाइन, जो एक सिस्टम के फॉलोअर है, जो उसके अपलाइन को फॉलो करते हैं, जो ग्रोइंग अपलाइन है, उसके साथ बैठिए, उसके साथ डिस्कस करिए। फिर वो आपको गाइड करेंगे, फिर उस हिसाब से आप तय कर सकते हैं आपके जो भी गोल है उसकी डेट। पर वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविकवादी होना चाहिए। एक सर आपका मीटिंग आपका म्यूट हो गया है सर। आवाज आ रही है? जी सर अभी आ रहा है। अच्छा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। एक स्क्रीन नहीं रियल दिख रहा है स्टोरी। सर। क्या? स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है। हाँ, ओके, कोई बात नहीं। एक दोस्तों रियल स्टोरी है। अ, एक जगह पे पेपर में आया था, एक लीडर था। तो अब उनको किसी ने बोला होगा कि बड़े बड़े सपने देखो। तो उन्होंने क्या किया, ऐश्वर्या राय का फोटो घर पे लगाया, पेस्ट किया फोटो। फिर उसने सोचा, अपलन को बोला कि मुझे ऐश्वर्या राय से शादी करनी, इतना पैसा कमाऊंगा। अभी ऐश्वर्या राय की शादी तो अभिषेक के हो चुकी है, वो आपसे शादी करेगी क्या? तो रियलिस्टिक होना चाहिए आपका गोल। रियलिस्टिक गोल नहीं है ना, तो फिर वो गोल आपका कभी आप अचीव नहीं कर पाओगे। स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर। आ रही है ना स्क्रीन अभी? जी अभी आ गया है सर। ओके, गुड। और टी मतलब टाइमली, यानी कि टाइम बाउंड होना चाहिए। एक न एक दिन मेरी कार आएगी, कभी ऐसी कार नहीं आती है। डेट देना पड़ता है, ये तारीख को मेरी सपनों की कार आएगी, ये तारीख को मेरा बंगला बनेगा, ये तारीख को मेरा इतना चेक होगा, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख, 10 लाख, जो भी आपको लगता है। अभी तक हमने ऐसे ही जिंदगी गुजार ली। एक न एक दिन कार आएगी, वो दिन नहीं आता ऐसे। डेट देना पड़ता है, डेट देने से इमरजेंसी लगती है। अभी तक हमने जिंदगी में कभी गोल को डेट ही नहीं दिया, बस ऐसे ही जिंदगी चलती रही। इसकी वजह से वो कभी हमारा गोल अचीव ही नहीं हुआ दोस्तों। तो आपका गोल कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। फिर दूसरा जो स्टेप है वो बी प्लानर। सो मिनिमम 13 प्लान एवरी मंथ, और इंटू ब्रैकेट है फॉलो विद इन 48 आवर्स। देखिए, आपको पहले तो प्लान श्योर बनना पड़ेगा। अगर आप प्लान श्योर नहीं है तो उसका मतलब सीधा सा है कि अभी तक आपने बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया, और बार बार आपके अपलाइन आपके लिए बिजनेस दिखाने के लिए आ रहे हैं, प्लान दिखाने के लिए आ रहे हैं, उसका मतलब कि अपलाइन का बिजनेस है, आपका बिजनेस है ही नहीं। तो अपलाइन आप उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए आपके पास आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप प्लान दिखाना शुरू करते हो ना, उसी दिन एक्चुअल में आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं
कि पहले तो प्लान श्योर बन जाइए। देखो प्लान श्योर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आजकल तो सोशल मीडिया का, टेक्नोलॉजी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। ऑलरेडी अपलाइन के माध्यम से भी आपको पीपीटी रेडीमेड मिल जाती है। प्रिंट करिए, फाइल बना लीजिए, फाइल से प्लान दिखाना एकदम आसान हो जाता है। पूरा लिखने की भी कई बार जरूरत नहीं होती है। हाँ, उसका कुछ सवाल है, आपके पास ऐसे A4 साइज का पेपर चाहिए, उसमें कुछ सवाल है तो उसको आप ड्रॉ करके पूरा दिखा सकते हैं। लेकिन आपके पास पूरी फाइल है, कंपनी क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, और उसका प्लान किस तरह का है, कैसे इनकम मिलती है, तो पूरा फाइल बना लीजिए। कलर जेरोक्स से मतलब 500-700 रुपये में हो जाता है। तो प्लान श्योर बन जाइए। कई लोग बोलते हैं सर लेकिन मेरा कॉन्फिडेंट अभी नहीं है उतना, मैं दिखा नहीं पा रहा हूं। अरे कॉन्फिडेंस प्लान दिखाने से आता है। पहले दिन से किसी का कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कोई पैदा होकर ही प्लान श्योर नहीं बनता है। तो आप 15-20 प्लान दिखा दोगे ना, हो सकता है 15-20 प्लान फेल हो गए, ज्वाइन नहीं हुआ कोई, लेकिन कम से कम आप तो अच्छे प्लान श्योर बन जाओगे। तो अभी स्लाइड मैंने बंद रखा है क्योंकि मैं चाहता हूं मैं आपके सामने फेस टू फेस आई कॉन्टेक्ट से बात करूं। जो भी स्लाइड में आपको दिखाऊंगा आप सब लोग नोट डाउन कर लीजिए वो पॉइंट, फिर हम स्लाइड निकाल देंगे और सामने बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस तरह से आप मीटिंग अटेंड करिए। क्योंकि स्लाइड से ज्यादा अच्छी बात है कि हम दोनों सामने बैठ के बात करें। तो प्लान श्योर बनना बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और आपको यहाँ क्या बोला है कोर में, आपको महीने के 30 प्लान दिखाने हैं। 300 प्लान दिखाने की बात नहीं की है। अच्छा है, अच्छी बात है। 30 से ज्यादा दिखाएंगे, 50-100 दिखाएंगे तो जल्दी डायमंड बन जाओगे, लेकिन मिनिमम 30 प्लान दिखाने, मतलब डेली का एक प्लान हुआ। आज नहीं दिखाया तो कल 2 दिखाना पड़ेगा। मिनिमम 30 प्लान आपके होने चाहिए। आप पार्ट टाइम भी कर रहे हैं तो भी एक प्लान डेली का तो आसानी से हो सकता है। और कोर में क्या कहा है, ऐसा नहीं बोला कि 30 लोगों को ज्वाइन करना है, 30 लोगों को प्लान दिखाना है। उसमें से एक भी ज्वाइन नहीं होगा ना तो चलेगा, लेकिन 30 प्लान दिखाइए। अभी समझो आप कहीं मीटिंग लेने के लिए गए, होम मीटिंग, उसमें 30 लोग बैठे हैं और आपने प्लान लिया तो 30 प्लान नहीं हुआ, वो एक ही प्लान हुआ। आपके मुंह से 30 बार प्लान निकलना चाहिए। 30 आपने 1-to-1 कर दिया तो 30 प्लान हो गए। लेकिन आपने 5 होम मीटिंग की, उस 5 होम मीटिंग में 10-10, 20-20 लोग बैठे हैं, तो 50 लोग बैठे हैं, लेकिन वो 30 प्लान नहीं हुआ। वो तो 30 लोगों ने प्लान देखा, लेकिन आपके मुंह से 30 बार प्लान निकलने चाहिए। कोर में ऐसा कहा गया है, तो मिनिमम 30 प्लान होने चाहिए दोस्तों। लोग हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं उसका टेंशन मत लो। कुछ लोग बोलते हैं कि सर लेकिन लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, मैं अच्छा प्लान श्योर नहीं इसलिए। अरे हाँ या ना जो है ना वो सामने वाला का डिसीजन है। हमारा कंट्रोल में क्या है, आपके कंट्रोल में क्या है, प्लान दिखाना। तो हमारे कंट्रोल में काम है, वो हम काम करेंगे ना। सामने वाले के कंट्रोल में क्या है, वो ज्वाइन होना नहीं होना उसके कंट्रोल में है, वो उनका काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। तो लो ऑफ एवरेज पे दोस्तों जो है ना लोग ज्वाइन होते ही होते हैं। अभी समझो आपने 100 लोगों को प्लान दिखाया ना, तो उसमें 20-25 लोग ज्वाइन हो ही जाते हैं। लेकिन 100 लोगों को दिखाओ तो सही। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 2-5 लोगों को प्लान दिखाते हैं, फिर उसमें से 2-5 लोग ना बोलते हैं, फिर अपलाइन बोलते हैं कि कितने प्लान दिखाए सर, कोई ज्वाइंट हो नहीं रहा है, क्या है ना, मैंने कई लोगों को दिखा, कई लोगों को, सिर्फ 2-3 लोगों को बात की और ढंग से प्लान भी नहीं दिखाया। साहब कई लोगों को दिखा दिया लेकिन कोई ज्वाइन नहीं होते सर, मुझे से नहीं होगा। अगर आप आपकी दुकान होती, 50 लाख रुपए डाल के दुकान की होती, और आपकी दुकान में कोई खरीदारी करने के लिए आता, समझो गारमेंट्स की दुकान है, और ये 10-20 लोग आएंगे दुकान में और कपड़े लेके नहीं जाएंगे तो दुकान बंद कर देंगे क्या? 20 लोग आए थे, किसी ने कुछ खरीदारी नहीं की, चलो कल से दुकान बंद। क्यों नहीं करते हो भाई वहां बंद? क्योंकि वहां लाखों रुपए डाले हैं, लोन ली हुई है। और यहाँ 5 लोगों को प्लान दिखाया, लोगों ने ना बोला, डेजो का शटर बंद। फिर बोले हमने तो बहुत कर लिया लेकिन कुछ होता नहीं है। ऐसे नहीं होता है दोस्तों। इसलिए तो मैंने पहले ही बोला ना, कोर बनना पड़ेगा। कोर में क्या बोला है कि महीने के 30 प्लान दिखाना है। अभी देखो ये बिजनेस कैसा पता है कि हैंडपंप जैसा बिजनेस है। अभी कहीं हैंडपंप लगाया गया है,
तो हैंडपंप पे कितने फीट पे पानी है वो पता चलता है क्या? नहीं चलता है ना। लेकिन अगर आप पंप मारते जाएंगे मारते जाएंगे मारते जाएंगे 10 15 20 25 पंप, तो पानी आ जाता है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, 15 20 पंप मारते हैं, फिर पानी नहीं आता है, बोलते हैं इस पंप में पानी ही नहीं है, निकल गए। और कोई बच्चा आता है ऐसे लटकता है तो पानी आ जाता है। और वो पानी आने ही वाला था और आपने पंप मारना बंद कर दिया। लोग ज्वाइंट होने ही वाले थे और आपने छोड़ दिया, बिजनेस क्विट कर दिया। तो लोग हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, उसका टेंशन मत लो, बस प्लान दिखाते जाइए। ये बिजनेस जो है ना, फाइंडिंग बिजनेस है, लोगों को ढूंढने का बिजनेस है। जिसके बड़े बड़े सपने हैं ना, ऐसे लोगों को ढूंढना है। कैसे मिलेंगे वो लोग? प्लान दिखाने से तो मिलेंगे। अरे मुझे मिल सकते हैं तो आपको क्यों नहीं मिल सकते? मैंने डायरेक्ट कितने लोगों को ज्वाइन किया पता है आपको? 90 लोगों को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, 90 लोगों को मैंने। आपको पता है आपकी कितनी फ्रंट लाइन है? आपने डायरेक्ट कितने लोगों को इंट्रोड्यूस किया है? कुछ लोगों का 2 3 रहता है या 5 रहता है, उसको लगता है तो हमने बहुत काम कर लिया। मुझे तो मजा आता है, मैं तो एकदम एकदम एंजॉय करता हूँ प्लान जब दिखाता हूँ ना किसी को, और वो सामने वाला नेगेटिव है और ना बोलता है ना, तो मुझे मन मन हंसी आती है कि पागल साला, उसको पता ही नहीं है बिजनेस क्या है, वैसे ही जिंदगी उसकी सड़ेगी। अभी कोई ना बोलता है तो आपको नहीं, ना नहीं बोलता वो खुद को ना बोलता है कि मैं लायक ही नहीं हूं लाखों रुपए कमाने के। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पर्सनली ले लेते हैं। कोई ना बोल रहा है, खास करके हमारा दोस्त रिश्तेदार, तो हमको ऐसा लगता है उसने मुझे ना बोला, मेरे दोस्त ने, मेरे रिश्तेदार ने। अरे आपको ना नहीं बोला उन्होंने, खुद को ना बोला कि मेरी तो लायकात ही नहीं है लाखों कमाने की, मैं नौकरी कर रहा हूँ 20 25 हजार की बहुत हो गई। तो कभी भी कोई भी ना बोले ना तो पर्सनली मत लेना। ऐसा सोचना कि उसकी लायकात नहीं इसलिए वो ना बोल रहा है। समझे? तो क्या करना है, महीने के 30 प्लान आपको दिखाना है मिनिमम। दिखाएंगे सभी लोग? लिखिए चैट में, दिखाने वाले हैं तो यस। मिनिमम 30। ज्यादा दिखाएंगे बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, जल्दी डायमंड बन जाओगे। मैं तो जब दोस्तों घर से बाहर निकलता हूं ना, मुझे तो हर व्यक्ति में प्रोस्पेक्ट ही नजर आता है। जैसे घर से बाहर कदम रखा, कहीं भी गया, मार्केट में, बस में गया, ट्रेन में गया, मार्केट में कोई खरीदारी करने के लिए गया, कहीं भी गया ना, मुझे कोई आदमी दिखता है ना जिसको मैं पहली बार दिख रहा हूं, मुझे लगता है अरे ये साला कर सकता है, चलो उससे बात करते हैं। फिर मैं कहीं भी बहाना ढूंढ के उसके पास नजदीक जाता हूँ। वो 3 फीट रूल जो बोलते हैं ना, वो आगे के सेशन में कभी हम सीखेंगे। तो बाजू में जाता हूँ, फिर कुछ ना कुछ बहाने से उससे बात करता हूँ, फिर कार्ड एक्सचेंज करता हूँ, नंबर ले लेता हूँ उसका। फिर बाद में 2 3 दिन के बाद कॉल करता हूँ, मिलता हूँ और प्लान दिखाता हूँ। तो मुझे तो हर एक व्यक्ति में डायमंड नजर आता है, प्रोस्पेक्ट ही नजर आता है। आपको नजर आ रहा है कि नहीं? अगर आपको नजर नहीं आ रहा है ना, तो उसका मतलब कि आपके सपने में कुछ लफड़ा है, आपका गोल ही अभी फिक्स नहीं है। जब भी आप कोई भी नए व्यक्ति को मिले, कहीं शादी में गए, कोई पार्टी में गए, बर्थडे में, कहीं भी गए, और नए लोगों को जब आप मिल रहे हो, देख रहे हो ना, तो आपको लगना चाह रहे ये डेजो में आ सकता है, उसको मुझे प्लान दिखाना है। कितने लोगों को ये लगता है? नहीं लग रहा है ना? तो आपको आपके सपने के प्रति आपको देखना पड़ेगा कि आपके सपने में कुछ तो भी लफड़ा है, उसमें धूल जमी हुई सपने में, आपका गोल ही नहीं है। आपको हर जगह पे बिजनेस देखना चाहिए, दिखना चाहिए। अरे मैं तो कहीं किसी की स्मशान यात्रा में भी जाता हूँ ना, वहां भी लोग को देखता हूँ ना, वहां भी मुझे बिजनेस नजर आता है। शायद हो सकता है आप थोड़ा बोलेंगे, साहब क्या बात कर रहे हो, कुछ भी बात कर रहे हो। कोई बेचारा मर गया है, गुजर गया है, वहां स्मशान यात्रा में आपको धंधा नजर आता है। अरे जो दोस्तों, जो जाने वाला था वो तो दुनिया छोड़ के चला गया, वो तो वापस आने वाला नहीं है। लेकिन कम से कम बाकी लोग जो बचे हैं पृथ्वी पे, उसको तो हेल्थ और वेल्थ मिले, कम से कम उसकी जिंदगी के लिए मैं कुछ कर पाऊं। समझे आप? तो ये आपको सोच बनानी पड़ेगी दोस्तों। हर जगह पे आपको बिजनेस नजर आना चाहिए, तब जाके आप जो है ना एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हो। उसके बाद का जो स्टेप है वो देखते हैं, तीसरा। अच्छा, उसमें फॉलोअप विद इन 48 आवर। 48 आवर में दोस्तों फॉलोअप होना चाहिए। अगर फॉलोअप 48 आवर में नहीं होता है ना, तो क्या होता है, आपने जो प्लान दिखा है वो सब हो जाता है, वो भूल जाते हैं। क्योंकि वो एक्साइटमेंट जो रहता है बिजनेस का, प्लान का जो भी है, वो 48 आवर रहता है, उसको याद रहता है, फिर बाद में भूल जाते हैं। तो फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है, 48 आवर में होना ही चाहिए। उसके बाद तीसरा स्टेप है, लिख लीजिए सभी लोग, लिखिए ये। यूज 100% डेजो प्रोडक्ट्स एंड मिनिमम सेल 2000 BV मंथली।
सब लोग लिख लीजिए, यूज 100% डेजोय प्रोडक्ट्स एंड मिनिमम सेल्फ 2000 बीवी मंथली। आपको डेजोय की सभी प्रोडक्ट जो है ना 100% इस्तेमाल करनी है, सभी के सभी, जितनी आज डेजोय में है। आज तकरीबन 200 प्रोडक्ट है, तो 200 के 200 प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है। हाँ, हो सकता है उसमें से कुछ प्रोडक्ट शायद आपको नहीं लगेगी, जैसे कि आपको डायबिटीज नहीं है तो डायबिट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन 95% प्रोडक्ट ऐसी है कि जो आपको लगेगी ही लगेगी, फिर आपको नहीं लगेगी तो घर में किसी को लगेगी। रिचबेरी, सिबकथॉन, लीवीज, मल्टीविटामिन टेबलेट्स, वो तो सबको लेनी चाहिए ना। एलर्जी 9, एम्पल मिल, अपना जो प्रोटीन पाउडर है, या मिल रिप्लेसमेंट एम्पिल मिल है, वो सब लेने ही चाहिए। अगर आप ये बिजनेस को अपना बिजनेस समझते हैं ना, तो आपने 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी चाहिए। अभी आप नहीं करेंगे तो आपके डाउनलाइन के लोग करेंगे क्या? अभी समझो आपकी कोई होटल है, रेस्टोरेंट है, और आपके रेस्टोरेंट में मैं खाना खाने के लिए आता हूँ, और मैं आपको पूछता हूँ कि आपके रेस्टोरेंट में आज स्पेशल सब्जी कौन सी है, तो आप बोलेंगे क्या ना, आज तो मैं बाजू के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया था। तो मैं आपके रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा? उसी तरह है, आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके डाउनलाइन के लोग इस्तेमाल नहीं करने वाले प्रोडक्ट दोस्तों। शायद आपको लगेगा कि डाउनलाइन को कहाँ पता है। अरे डाउनलाइन बहुत होशियार होते हैं, हमसे भी। आपके घर आएंगे ना कभी, मीटिंग है, काउंसलिंग मीटिंग, फिर आपने कुछ चाय पानी नाश्ता रखा, फिर वो जाएगा वॉशरूम में हाथ धोने के लिए, फिर वहां देखेगा कौन सा साबुन है, कौन सी टूथपेस्ट है, फिर वहां देखेगा अरे ये तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे हमारे अपलाइन, हर्बोस्माइल जबरदस्त है टूथपेस्ट, ये तो बाबा रामदेव वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब बाबा रामदेव वाला सबसे अच्छा होगा, चलो हम भी वही करते हैं। फिर नीचे वो क्या बोलेंगे, सब लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, डेजो की जबरदस्त है, और लेके आएंगे दूसरी। क्या हो जाएगा, बिजनेस का सत्यानाश हो जाएगा। आपके घर में जो भी डेजोई में जो प्रोडक्ट आज है ना, वो जो आएगी, मतलब जो नमक आएगा, गरम मसाला आएगा, हल्दी मिर्ची धनिया लगेगा, तो डेजोई का ही लगेगा। अब ये जुनून होना चाहिए कि मेरा बिजनेस है, मेरी कंपनी है, तब जाके दोस्तों बात बनती है। और मिनिमम आपको 2000 प्लस बीवी करना है, सेल्फ बीवी। 2000 बीवी बोला है कोर में, 20,000 नहीं बोला है। वो आसानी से कोई भी कर सकते हैं, 20,000 की अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 2000 बीवी कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कितने का मटेरियल होगा, अगर रुपीस की अगर हम बात करें तो 4,000 का, 4,000 रुपये का ही तो होता है ना अंदाजन, अबाउट। तो 4,000 रुपये की प्रोडक्ट भी अगर आप घर में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हमको अपने आप को बिजनेसमैन कहने का हम लायक ही नहीं है। 4,000 रुपये की प्रोडक्ट्स, अभी आपके घर में जो भी डेजो में प्रोडक्ट है, वो अगर सब प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करोगे ना, 4,000 नहीं 10,000 की खरीदारी हो जाएगी। तो खुद से शुरुआत करिए पहले। 2,000 सेल्फ भी करना है, 2,000 होना ही चाहिए। कुछ लोगों को तो अपलाइन फोन करती है, आपका वो वाउचर भी बाकी है 500 भी। अरे अपलाइन उसके लिए अगर आपको फोन कर रहा है ना, फिर आप काहे के बिजनेसमैन है? बिजनेसमैन ही नहीं है हम। 2,000 बीवी सिर्फ करना है, कोई बड़ी बात नहीं है 2,000 बीवी दोस्तों। और समझो आपने 2,000 बीवी करना शुरू कर दिया, आप कोर बन गए, और आपके नीचे उसका डुप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, आज नहीं तो कल होता ही होता है वो, इमीडिएट शायद नहीं होगा, लेकिन अगर आप लगातार कोर बन रहे हैं ना, तो उसका नीचे नीचे डुप्लीकेशन टीम में होता ही होता है। फिर सोचो जरा, आपकी टीम में भी सब लोग कोर बनना शुरू कर देंगे, आने वाले 2-4 महीने में 25 कोर बने, 50 कोर बने, 100 बने, 500, 1,000, 10,000। समझो आने वाले 5 साल में आपकी टीम में 10,000 कोर बन गए। 10,000 इंटू 10,000 इंटू 2,000 कितना होता है? कितना होता है? 2 करोड़। 2 करोड़ बीवी हो जाएंगे, सोचो जरा। और कोर बनने के लिए भी आपका महीने के फर्स्ट वीक में 2,000 बीवी हो जाना चाहिए। पूरे महीने का इंतजार मत करिए, एक हफ्ते में पहले ही वीक में कोर बीवी कर दीजिए। ग्रुप में मैसेज डालिए, आई एम कोर, 2,000 बीवी करके बिल डालिए, आपके आपने जो बिल किया उसका। मेरी टीम का भी मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो मेरा जैसे ही 2,000 बीवी होता है अपने मंथ के फर्स्ट वीक में, मेरा इमीडिएट मैसेज जाता है। लगातार जब से डेजो में आया हूं ना, तब से मेरा हर महीने मैसेज जाता है।
तो आपने भी एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, तब जाके नीचे उसका डुप्लीकेशन होगा दोस्तों। तो 2000 बीवी करना है। उसके बाद का जो स्टेप है दोस्तों, चौथा स्टेप है, सब लोग लिख लीजिए, मेंटेन मिनिमम 10 कस्टमर एवरी मंथ। मेंटेन मिनिमम 10 कस्टमर एवरी मंथ। लिख लिया सभी लोगों ने? स्क्रीन दिख रही है ना सौरभ साहब? सौरभ साहब स्क्रीन दिख रही है? जी सर। यस यस, बढ़िया। हमें हर महीने 10 कस्टमर मेंटेन करने हैं, मतलब आपके पास ऐसे 10 कस्टमर होने ही चाहिए जो हर महीने आपके पास से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेके जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो 500 या 5000 की प्रोडक्ट लेके जाएगी। अगर किसी ने टूथपेस्ट भी लिया ना आपसे, तो आपका एक कस्टमर हो गया। एक साबुन भी लिया ना, आपका एक कस्टमर हो गया। तो 10 कस्टमर जो है ना आपके पास होने चाहिए। मुझे ईमानदारी से बताइए, कितने लोगों के पास 10 कस्टमर है जो हर महीने आपसे के पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेके जाते हैं? अच्छे अच्छे लीडर के पास 10 कस्टमर नहीं होते हैं, और चिल्ला के बोलते हैं मतलब डेजो की प्रोडक्ट बढ़िया है, मुझे डायमंड जाना है। अरे इतनी बढ़िया प्रोडक्ट है, इतनी अच्छी कंपनी है, डायमंड बनना है, और 10 कस्टमर नहीं है आपके पास। अभी आपने किसी को प्लान दिखाया, उसने ना बोला तो उसको कस्टमर बना लो, सिंपल है। अभी समझो आपने किसी को प्लान दिखाया, बताया सब, बोले नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा ये मेरा वो, कुछ भी बहाना बता दिया उसने, तो उसको क्या बोलना है? ठीक है, आपको नहीं करना है ना, कोई बात नहीं, हमारे पास डेजो की बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। आपके बैग में प्रोडक्ट होनी चाहिए कुछ, हाँ, जैसे तुलसी ड्रॉप होना चाहिए, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, कुछ साबुन है, ऐसे 8-10 प्रोडक्ट बैग में रखिए। फिर उसको तुलसी का पानी पिलाया, फिर बोला कि ये टूथपेस्ट जो है ना एकदम जबरदस्त है, टूथब्रश है बांबू से बनाया है। तो वो सामने वाला आदमी क्या सोचेगा पता है क्या? मैंने बिजनेस के लिए तो ना बोला, अभी प्रोडक्ट है अभी सिर्फ 200-500 रुपए की या 100 रुपए की, उसके लिए भी कैसे ना बोलूं, चलो कुछ प्रोडक्ट ले लेता हूं। तो कुछ ना कुछ वो प्रोडक्ट ले लेगा। तो जो ना बोलने वाले व्यक्ति को आपको क्या करना है? उसको कस्टमर बना दो, इतना सिंपल है। अभी आपने 10 कस्टमर बनाया समझो मिनिमम, ज्यादा कस्टमर होगा अच्छी बात है। 10 कस्टमर आपके पास है, हर महीने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं। अभी आपने एक बार प्रोडक्ट दिया, फिर उसको अच्छी लगी, फिर दूसरी भी प्रोडक्ट ली। फिर आपको क्या करना है? उसको बोलो कि अरे अच्छा है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ ना। आपको सब सभी प्रोडक्ट, जो आज 200 प्रोडक्ट है, कल जाके 1000 प्रोडक्ट हो जाएगी, वो लाइफ टाइम डिस्काउंट में मिलती रहेगी, और एक बिजनेस करने की एक अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। तो हो सकता है वो ज्वाइंट हो जाएगा। ज्वाइंट हो गया, फिर कभी उसको मीटिंग में बुलाओ, जूम मीटिंग, या कोई आपके शहर में आपके अपलाइन आ रहे हैं, या अपने डेजो की कोई मीटिंग है उसमें लेके जाइए। तो हो सकता है वो मीटिंग में भी आएगा कभी, समझो मीटिंग में आया, वहां से उसने कुछ बड़े लीडर को सुना, कोई डायमंड को, और वहां से एकदम मोटिवेट हो गया। फिर उसने डिसीजन लिया कि नहीं अभी मुझे बिजनेस करना है, और फिर वो डायमंड बन गया। वो डायमंड बन गया, उसके पीछे का कारण क्या पता ही क्या? आपने उसको एक टूथब्रश बेचा था। और ऐसे ही दोस्तों डायमंड बनते हैं, और ऐसे ही डायमंड मिलते हैं। ये पूरी दुनिया में साबित हो चुका है। जब कोई व्यक्ति ज्वाइंट होता है ना, पहले दिन से उसका डिसीजन नहीं होता है 99% लोगों का कि मुझे डायमंड जाना है। वो तो ऐसे ही ज्वाइन हो गया, अच्छी कंपनी अच्छी प्रोडक्ट है, चलो देखते होता है तो ठीक है। लेकिन जब धीरे 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 प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, अपलाइन के कांटेक्ट में आता है, मीटिंग में आता है, फिर उसका डिसीजन बनता है, फिर वो डायमंड जाता है। तो डायमंड जाने के पीछे का कारण एक छोटा सा ही होता है। तो क्या करना है आपको? 10 कस्टमर मेंटेन करना है। जब 10 लोगों को दोस्तों आप प्रोडक्ट दे रहे हो ना, और लोगों का फीडबैक भी आता है बढ़िया प्रोडक्ट है, जबरदस्त है, उसका वीडियो भी बना लो। 1 मिनट का वीडियो, कोई बड़ी बात नहीं है। सबके पास मोबाइल होता है, मोबाइल निकालो, 1 मिनट का वीडियो बनाओ। वो अपने बारे में बताए कि वो क्या है, उसका नाम, उसको क्या प्रॉब्लम था, उसने कौन सी प्रोडक्ट ली और क्या फायदा हो गया, सिंपल इतना, ग्रुप में डाल दो। इतना आसान काम है दोस्तों। लेकिन क्या होता है कि हमारा कैजुअल अप्रोच होता है, ठीक है देखते हैं, बात करते हैं। आपके आजू बाजू में लोग ही तो रहते हैं ना, हम जंगल में तो रहते नहीं है। और आजू बाजू में जो लोग रहते हैं वो हल्दी मिर्ची धनिया चाय पत्ती वो इस्तेमाल नहीं करते हैं क्या?
वो सब्जी में हल्दी नहीं डालते क्या? वो सुबह में टूथब्रश उठ के नहीं करते क्या? करते, लेकिन हम बात नहीं करते उसे। एक बार ट्राई करो, बात करके देखो आजू बाजू के लोगों को, पक्का वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट परचेस करेंगे। आज कई ऐसे एग्जाम्पल है, आज मेरे साथ भी, मेरी टीम में भी, कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट अच्छी लगी थी इसलिए वो बिजनेस में आए थे। उसको कोई बिजनेस से लेने देने नहीं था, एकदम नेगेटिव व्यक्ति था वो, डायरेक्ट सेलिंग को लेके, बिजनेस को लेके। लेकिन प्रोडक्ट ले ली, फिर प्रोडक्ट अच्छी लगी, उसको फायदा हुआ, फिर मीटिंग में आया, फिर उसका डिसीजन हुआ, और आज वो जबरदस्त अच्छे लेवल पे है। तो आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे दोस्तों। तो प्रोडक्ट बेचने का भी एक जुनून होना चाहिए। जो लोग ना बोल रहे उसको कस्टमर बना दो। देखो कैसे नहीं होता है। 2000 बीवी नहीं, उससे भी ज्यादा बीवी हो जाएगा, पर्सनल बीवी। उसके बाद क्या करना है, और एक जो स्टेप है वो 5वां स्टेप है, लिसन ऑल रिकमेंडेड ऑडियो एंड वीडियो। अभी हमारे को रिकमेंडेड ऑडियो वीडियोस नहीं है। कल जाके अपनी जो डेजो की सिस्टम है, डेजो ड्राइव, उसके भी कुछ ऑडियो सक्सेसफुल लीडर के वीडियो आएंगे। आपके जो अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन, डायमंड एंड अबाउ लीडर है, उनके भी कुछ वीडियोस रहेंगे, ऑडियोज रहेंगे, रिकॉर्डिंग किया हुआ मीटिंग का, वो सुनिए अगर अवेलेबल है तो। लेकिन रास्ते के आदमी का कभी ऑडियो और वीडियो मत सुनिए। ऐसे कई लोग हैं, कभी डायरेक्ट सेलिंग किया नहीं है, लेकिन दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग कैसे किया जाए, और उसको हम सुनते हैं। गलती से भी मत सुनिए, अपलाइन को सुनिए। जो कामयाब लीडर है डेजोई में, डायमंड एंड अबाउ, उनको सुनिए। बाकी रास्ते के लोगों के से कभी कुछ नॉलेज लेने की कोशिश मत करिए। क्योंकि अगर आपको डायमंड जाना है, तो डायमंड आप कैसे बन सकते हो, कौन सिखा सकता है आपको? डेजोई में डायमंड है, वही तो सिखा सकता है ना। आपका पड़ोसी नहीं सिखा सकता। पड़ोसी को पूछने जाएंगे ना कि मैं डेजो में ज्वाइन हुआ हूँ डायरेक्ट सेलिंग में, मुझे डायमंड जाना है, तो क्या बोलेगा? अरे तू जो कर रहा है वो कर, ऐसा कुछ होता होता नहीं है, आपकी हवा निकल जाएगी। तो गलती से भी किसी के सलाह लेने के लिए मत जाइए, किसी का ऑडियो वीडियो मत सुनिए। अपलाइन का और डेजो की जो भी मीटिंग्स होती है उसका जो रिकॉर्डिंग है वही सुनिए। उसके बाद 6वां स्टेप क्या है, रीड रिकमेंडेड बुक्स डेली 30 मिनट्स। डेली 30 मिनट आपको रिकमेंडेड बुक्स जो है ना, वो आपको पढ़नी है। और दोस्तों जो रीडर होता है ना, वो लीडर बनता है। पढ़ने की आदत डालिए, बहुत जरूरी है दोस्तों जिंदगी में कामयाब बनने के लिए। मुझे अभी भी याद है, मेरी जिंदगी की पहली किताब थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू, डेविड स्वॉट की। और वो बुक ने दोस्तों मेरी पूरी समूची जिंदगी बदल के रख दी। मतलब वो मैं खास हाईली रेकमेंड करूंगा वो बुक को, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ लिखा नहीं है, ना नेटवर्क मार्केटिंग या ना बाकी कुछ बातें लिखी हुई है। नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं है। लेकिन आपको जिंदगी में कुछ भी कर रहे कामयाब बनना है, आपकी नौकरी है, आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है, आपकी पर्सनल लाइफ भी, हर प्रॉब्लम का आपको उस बुक में दोस्तों सॉल्यूशन मिलेगा। इतनी जबरदस्त बुक है, आपके पास होनी चाहिए। कितने लोगों के पास है द मैजिक ऑफ थिंकिंग वीक, बड़ी सोच का बड़ा जादू? देखो बुक होना और पढ़ना अलग चीज हो। कुछ लोगों के पास बुक सब होती है लेकिन पढ़ते नहीं है। तो यहाँ कुछ रिकमेंडेड बुक्स जो है, हमारे डायमंड एंड अबाउ की मीटिंग हुई थी डेजोई के, वहां हमने एक कोर्स स्टेप डिजाइन किया है। और कुछ बुक्स जो रिकमेंडेड बुक्स हमने डिसाइड की हुई है, उसमें पहली बुक है लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की ये बुक है। फिर द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, इंग्लिश में है, हिंदी में बड़ी सोच का बड़ा जादू। फिर द पैरेलल पाइपलाइन, फिर द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, और कॉपीकैट मार्केटिंग 101, और सवाल ही जवाब है डगविट की। पैरेलल ऑफ पाइपलाइन बर्क हेज की, वो भी एक बढ़िया बुक है। सभी बुक जबरदस्त है ये। तो ये बुक जो है ना, 6 बुक कम से कम पढ़ो आप। ज्यादा बुक पढ़ने की कोई अभी जरूरत आवश्यकता नहीं है। ये 6 बुक भी अगर आपने डेली 30 मिनट पढ़ना शुरू कर दिया ना, देखो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं आपकी समूची जिंदगी बदलेगी। इतनी जबरदस्त बुक है 6 बुक। अभी कहीं कोई सेमिनार है डेजोई का, और वहां बाहर बुक स्टॉल लगा रहता है, वहां बुक पड़ी रहती है, डायमंड जाने के 101 आसान तरीके, और वो उठा के लाते हैं आप।
पता नहीं किसने लिखी है, कभी जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग किया है कि नहीं किया है, कुछ भी लिखा रहता है उसमें और हम पढ़ लेते हैं, फिर दिमाग में गोबर डालते हैं, वो गोबर ही है वो। कभी गलती मत करिए, कुछ भी रास्ते की बुक मत पढ़िए। तो ये 6 रिकमेंडेड बुक्स जो है ना, वो पढ़ेंगे ना तो भी बहुत कुछ आप सीख सकते हो दोस्तों। तो सभी लोग बुक परचेस कर लीजिए, जितने भी आपके आजू बाजू के नजदीक के बुक स्टोर है वहां अवेलेबल है, एकदम ये बहुत वर्ल्ड फेमस बुक है, तो आपके पास होनी चाहिए। और 30 मिनट दोस्तों आपको डेली इस बुक को पढ़ना है। सब लोग पढ़ेंगे, लिखिए पढ़ेंगे तो यस, बढ़िया। उसके बाद 7वां स्टेप जो है, अटेंड ऑल डेजोय मीटिंग्स। अटेंड ऑल डेजोय मीटिंग्स एंड जूम वेबिनार, प्रेफरेबली विथ स्पाउस। आपको डेजोय की जो भी मीटिंग है और जूम वेबिनार है वो आपको अटेंड करना है। देखिए क्यों करना है, वाई, सभी के सभी मीटिंग क्यों अटेंड करना है। देखो हर मीटिंग का इंपॉर्टेंस होता है। हो सकता है उससे पहले आपने कोर प्रिंसिपल सुने होंगे कहीं भी, लेकिन आज आप मेरे से सुन रहे हैं, कुछ नया पॉइंट्स मिल रहा है कि नहीं, कुछ एक पॉइंट्स भी मिल जाएगा ना तो भी आपकी जिंदगी बदल सकती है कोई भी स्पीकर से। और क्या होता है देखो, अभी जब आप मार्केट में जाते हो ना, तो वहां तो नेगेटिव लोगों से पूरी दुनिया भरी पड़ी हुई है, वहां आपको कोई पॉजिटिव बात करने वाला नहीं है, तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी आएगी। तो नेगेटिविटी दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिविटी डालनी पड़ेगी ना। तो पॉजिटिविटी कहां से आएगी, मीटिंग्स से। इसलिए हर मीटिंग में जाना जरूरी है। देखो कोई दीवार जो है ना, उसके ऊपर अगर आप कलर नहीं करेंगे ना तो अपने आप वो गंदी हो जाएगी, तो उसको गंदी करनी नहीं पड़ती है। उसी तरह अगर हम अपने दिमाग में पॉजिटिविटी नहीं डालेंगे ना, तो ऑलरेडी नेगेटिव तो है ही आप, और ज्यादा नेगेटिविटी आएगी, और कब बिजनेस से बाहर निकल जाएंगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हर मीटिंग जो है ना डेजो की अटेंड करिए। आपके शहर में हो रही है, चाहे प्लान मीटिंग हो, चाहे कोई भी एजुकेशन मीटिंग हो, एलडीपी हो, या जूम का कोई वेबिनार हो, चाहे डेजोय का हो, आपके अपलाइन की टीम्स के द्वारा अरेंज किया गया हो, जो भी है हर मीटिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि बिजनेस में आपको करना क्या है, कुछ अलग नहीं करना है, मीटिंग तो अटेंड करनी है और प्लान दिखाना है, और क्या करना है आपको। मैंने देखा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में दोस्तों, ज्यादातर लोग फेल इसलिए हो जाते हैं कि वो मीटिंग में नहीं आते हैं। उसको आइडिया आ जाता है, मुझे मालूम है वो कोर, वो पहले भी एक बार सुना था मैंने जूम पे, गई भैंस पानी में। जब आइडिया आ गया ना मतलब खत्म। ये आइडिया खतरनाक चीज है ये। हर मीटिंग अटेंड करिए, हर मीटिंग। कितनी मीटिंग होती है, अगर हम डेजो की भी बात करें, जूम पे होती है मीटिंग, एक वीक में 5-6 मीटिंग होती है, वो भी शाम को होती है। वैसे भी शाम को आप क्या करते हो, फ्री तो रहते हैं, या वो फिजिकल मीटिंग हो गई, एजुकेशन मीटिंग्स हो गई, क्या एलडीपी हो गया महीने में 2 महीने में, वो सब अटेंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज मैं जो भी कुछ हूं आपके सामने बात कर रहा हूं, उसके पीछे का कारण क्या है पता है क्या है, मैंने कभी एक भी मीटिंग मिस नहीं की है जहां भी मैंने काम किया। आपको ये जो ना सीखने की बुक होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास नॉलेज होगा तो आप डाउनलाइन को दे पाओगे, आपके पास नॉलेज ही नहीं है, क्या डाउनलाइन को देंगे आप। फिर उसमें हिसाब किताब मत लगाइए, साहब आने जाने का इतना खर्चा होता है, मीटिंग की टिकट ये वो। अरे वो इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है वो मीटिंग का। ज्यादातर लोग जो है ना फेल इसलिए हो जाता है कि उसको खर्चा समझते हैं, कि साहब उधर मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा दूसरे शहर में, वो आने जाने का होगा इतना, मीटिंग की टिकट भी है। अरे आप आपका खुद का बिजनेस करते हो तो वहां इन्वेस्ट नहीं करते हो क्या, यहाँ 2-4 हजार रुपया जो भी आपका लगेगा ना, वो इन्वेस्टमेंट है, खर्च नहीं है वो। और कंपनी ने कमाने का मौका भी तो दिया है ना, प्रोडक्ट बेच के कमाओ। कई ऐसे लीडर है आज डेजोई में जो प्रोडक्ट बेच के महीने के 10-20 हजार कमा रहे हैं। तो प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाओ, फिर उस पैसे से आप जाओ मीटिंग में सीखने के लिए, देखो कैसा नहीं होता है, होगा ही होगा। तो हर मीटिंग अटेंड करनी है, और प्रेफरेबली विद स्पाउस। पॉसिबल है जहां तक आप कपल में जाइए, अगर कोई आया
हमारी बहनें हैं वो बिजनेस कर रही है, तो अपने हस्बैंड को लेके जाइए, पॉसिबल है तो। कोई हमारे यहाँ लीडर है जेंट्स है, वो काम कर रहे हैं, तो बीवी को लेके जाइए जहां तक पॉसिबल है। क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ साथ में करते हो ना, तो क्या होगा, आपको पूरा फैमिली का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है कि बीवी नेगेटिव होती है, हस्बैंड एक्साइटेड है। कई बार बीवी काम कर रही है, हस्बैंड नेगेटिव है। लेकिन अगर कई बार मीटिंग में लेके जाते हो तो वो वहां से देखता है, सुनता है, पॉजिटिव हो जाता है, फिर आपको सपोर्ट देना शुरू कर देते हैं। तो जहां तक पॉसिबल है आप विद स्पाउस जाइए, लेकिन मीटिंग दोस्तों एक भी मिस मत करिए। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, आज की मीटिंग में अगर आपकी टीम से और 2 4 5 लोग मीटिंग में रहते तो फायदा होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं होता था? तो हर मीटिंग से फायदा होता है वो, लेकिन हमें वो पता ही नहीं होता है। तो हर मीटिंग्स का इंपॉर्टेंस होता है। स्पीकर कौन है वो डजेंट मैटर, वो इंपॉर्टेंट नहीं है स्पीकर कौन है। आपकी मीटिंग में कितने लोग बैठते हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपकी टीम है 1000 लोगों की, उसमें से 50 लोग ही मीटिंग में बैठते हैं रेगुलरली, जूम हो चाहे फिजिकल मीटिंग हो। उसकी जगह आपकी टीम है 100 लोगों की, उसमें से 70 80 लोग मीटिंग में बैठते हैं। आपको मैं बताऊं दोस्तों, उस 100 लोगों की टीम से आपका चेक ज्यादा बनेगा, 1000 की टीम से नहीं बनेगा। क्योंकि वो 70 80 लोग एक्साइटेड है, मोटिवेट है। वो फिर कोर भी बनेंगे, प्लान भी दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे वो। लेकिन 1000 की टीम में क्या है, 1.5 लोग है वो। क्योंकि आपने कभी उसको सिखाया ही नहीं, समझाया ही नहीं मीटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आप ही खुद हर मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे थे। तो आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है हर चीज को लेके, तब जाके लोग आपको फॉलो करेंगे। आप चाहते हो कि आपके नीचे प्लान और बनने चाहिए, आप प्लान और बन जाइए। आपको लगता है मेरी टीम में लोग कोर बनने चाहिए, आप कोर बन जाइए। आपको जो भी लगता है ना कि मेरी टीम ने ये करना चाहिए, आप करना शुरू कर दीजिए। लेकिन साला लफड़ा क्या होता है पता है क्या, हमको चाहिए सब कुछ। हमारे टीम में प्लान और भी चाहिए, हमारी टीम में कोर भी चाहिए, हम चाहते हैं हमारी टीम में सब लोग मीटिंग में भी आने चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं, सोचता हूं फिर कैसे होगा? आप जो चाहते हो ना टीम से, वो आप करना शुरू कर दो, देखो कैसे नहीं होता है, होगा ही होगा, गारंटेड होगा। उसके बाद का जो स्टेप है दोस्तों, 8वां लास्ट, बी ए टीम प्लेयर। लिख लीजिए सब लोग, बी ए टीम प्लेयर। उसमें ए है एडिफिकेशन, बी है नो क्रॉस लाइनिंग, सी है इन मीटिंग कम अर्ली एंड लीव लेट, डी है काउंसलिंग विथ योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। लिख लिया सभी लोगों ने? देखिए, देखिए दोस्तों, ये बिजनेस जो है ना, टीम के साथ रह के आप कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते। अगर कोई सोच रहा है कि मैं तो अकेला कर जाऊंगा, मुझे अपलाइन की जरूरत नहीं है, मुझे डाउनलाइन की जरूरत नहीं, तो नहीं होगा। अगर देखो, आपको स्विमिंग करना है तो अकेले कर सकते हैं। क्रिकेट अकेले खेल सकते हैं क्या? कितना भी बड़ा बैट्समैन है, सचिन तेंदुलकर सोचेगा मैं इतना जबरदस्त बैट्समैन हूं, मैं अकेला ही करूंगा, नहीं चलता है ना। तो क्रिकेट टीम के साथ खेल सकते हैं, उसी तरह ये बिजनेस टीम के साथ ही कर सकते हो, अकेले नहीं कर सकते। तो टीम के साथ रह के दोस्तों आपको ये बिजनेस करना पड़ेगा। और उसमें ये क्या है, एडिफिकेशन। ये एडिफिकेशन दोस्तों हमारे बिजनेस का जबरदस्त पावरफुल एक टूल से हथियार है। एडिफिकेशन का अगर आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना आ गया ना दोस्तों, बिजनेस एकदम आसान हो जाएगा। एडिफिकेशन मतलब क्या है कि लोगों का, आपको प्रशंसा करनी है, लोगों को एक महत्व बता के बात करनी है किसी भी चीज का। जैसे कि आपका अपलाइन है, तो अपलाइन का धुआंधार एडिफिकेशन होना चाहिए। हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे गुरु। कई लोग सोचते हैं कि मेरा अपलाइन से तो अच्छा मैं प्लान दिखाता हूं। और आप कितने भी अच्छे प्लान हो रहा ना, कितना भी नॉलेज है ना, कोई मतलब नहीं है जब तक आप अपलाइन का एडिफिकेशन नहीं करते हो। क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आपको भी कोई मानने वाला नहीं, ये बात याद रखिए। अपलाइन का एडिफिकेशन करना ही पड़ेगा, चाहे उम्र में छोटा हो,
पढ़ा लिखा कम हो, चाहे उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी ना हो, कोई भी हो, लेकिन ये बिजनेस में आपका अपलाइन अपलाइन है वो डिवाइन, अपलाइन डिवाइन होता है दोस्तों। एडिफिकेशन अपलाइन का करना ही पड़ेगा। कंपनी का एडिफिकेशन करिए, इतनी जबरदस्त कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में कहीं नहीं है, ये वो सब जोरदार एडिफाई करिए। अपलाइन अपलाइन का, कंपनी का, प्रोडक्ट को एडिफाई करिए, प्लान को एडिफाई करिए, हर चीज का एडिफिकेशन करिए। खुद को भी एडिफिकेशन आपका कर सकते हो, खुद का भी। खुद को कैसे एडिफाई कर सकते हैं? खुद की तारीफ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, लेकिन कैसे कर सकते हैं? अच्छे कपड़े पहन के। अब जब आप किसी के पास जा रहे हैं मिलने के लिए, प्लान दिखाने के लिए, अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, ब्लेजर है, टाई वाई लगा के, तो इनडायरेक्ट एडिफिकेशन ही है ना, क्योंकि पहले लोग आपको देखते हैं, बाद में बिजनेस को देखते हैं, और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो एडिफाई करना है हर चीज को दोस्तों। फिर बी है नो क्रॉस लाइनिंग। क्रॉस लाइन मतलब क्या? जो आपके अपलाइन में भी नहीं है, जो आपकी डाउन लाइन में नहीं है, वो आपके क्रॉस लाइन है। क्रॉस लाइन के साथ बात करने से आपका बिजनेस बढ़ने वाला है क्या? क्रॉस लाइन चाहेंगे कि आप जल्दी डायमंड बन जाइए? कभी पॉसिबल ही नहीं है ना। अभी समझो आपका मेडिकल स्टोर है, मेडिकल की आपकी दुकान है, और आपकी बाजू में और कोई है जिन्होंने मेडिकल स्टोर नया नया शुरू किया है, आपका सालों पुराना है, और आपको आके पूछते हैं कि यहाँ उस एरिया में ज्यादा कौन सी दवाई चलती है, जरा मुझे आप बताइए ना। तो आप बताएंगे क्या कौन सी दवाई चलती है? जो नहीं चल रही है वो सब बताएंगे, क्योंकि अगर आपने बता दिया कि ये दवाई यहाँ चलती है तो आपका मेडिकल स्टोर बंद हो जाएगा। तो क्रॉस लाइन से बात करने से कोई फायदा नहीं है। अपलाइन से बात करिए, डाउन लाइन से बात करिए। अपलाइन से बात करिए ना, ज्यादातर लोग अपलाइन को कॉल ही नहीं करते, और कई लोग तो ऐसे रहते हैं अपलाइन का कॉल भी नहीं उठाते। उसको तो भगवान बचाए, वो तो इतना बड़ा पाप है ना अपलाइन का फोन नहीं उठाना। अपलाइन एक ऐसी संस्था है दोस्तों हमारे बिजनेस में, जो आपके बिजनेस में एक वेस्टेड इंटरेस्ट रखते हैं, जो आपकी कामयाबी के लिए काम करते हैं। अपलाइन के साथ बात होनी चाहिए आपकी दोस्तों, सुबह शाम। अपलाइन किसको बोलते हैं पता है क्या? पहले तो वो जरूरी है समझना। मतलब आप किसी के नीचे ज्वाइन हो गए, मतलब वो आपके अपलाइन नहीं बन जाते हैं। अपलाइन उसी को कहा जाता है कि वो सिस्टम के फॉलोअर है क्या, वो उसके अपलाइन के फॉलोअर है क्या, वो हर मीटिंग में बैठते हैं क्या, उसका बिजनेस ग्रो हो रहा है क्या। ऐसे अपलाइन के साथ कांटेक्ट में रहिए। अगर कोई अपलाइन नेगेटिव है और आप उससे जाएंगे बात करेंगे, साहब इस बार क्या है ना, मैंने सिबकथॉर्न लिया लेकिन उतना कुछ फायदा नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे? हाँ मैंने भी रिच वैली लिया था, कुछ फायदा नहीं हुआ। या आप बोलेंगे सर मैं मीटिंग में 10 लोगों को बुलाया, सब कोई नहीं आया। हाँ, सही बात है आपकी, मेरे भी लोग नहीं आते हैं। आपको और नेगेटिव कर देगा ऐसे अपलाइन। ऐसे अपलाइन के साथ गलती से भी बात मत करिए। फोन भी हटा है ना तो उठाइए मत ऐसे अपलाइन का, जो डेड अपलाइन जिसको बोलते हैं। तो क्रॉस लाइन मत करिए, कभी क्रॉस लाइन से बात मत करिए दोस्तों। जहां आपका बिजनेस बढ़ेगा ना, वहीं से बात करिए, वहीं पे टाइम दीजिए। अपलाइन से बात करने से बिजनेस बढ़ेगा, डाउनलाइन से बात करने से बिजनेस बढ़ेगा, तो उसको कॉल करिए ना। क्रॉस लाइन को क्यों कर रहे हैं? सी जो है, इन मीटिंग कम अर्ली एंड लीव लेट। कोई भी मीटिंग है दोस्तों, चाहे जूम मीटिंग हो चाहे फिजिकल मीटिंग हो, मीटिंग में अर्ली आइए और लेट जाइए। समझो कोई मीटिंग है आपके शहर में मॉर्निंग 11 बजे, कुछ लोग मैंने देखे बड़े बड़े लीडर, 11 बजे का टाइम है, खुद 11 बजे पहुंचते हैं या 11:15 बजे पहुंचते हैं। फिर आप काहे के लीडर? लीडर उसी को कहा जाता है जो हर हमेशा आधा घंटे पहले मीटिंग के टाइम पे पहुंचे, मिनिमम आधा घंटा बोल रहा हूं मैं। 11 बजे की मीटिंग है, 10:15 10:30 बजे आप हॉल पे चाहिए, मतलब चाहिए ही। फिर वहां आपको देखना होगा कि वो सब अरेंजमेंट बराबर है, साउंड सिस्टम बराबर है क्या, व्हाइट बोर्ड है क्या, ये प्रोजेक्टर सब बराबर लगा हुआ है क्या। फिर वहां आप पहुंच गए समझो पौने घंटे पहले, फिर वहां से कॉल कर सकते हैं ना आप आपके प्रोस्पेक्ट को, डाउनलाइन को, कि आप आ जाइए जल्दी मीटिंग स्टार्ट हो रही है। अगर आप ही खुद 11 बजे पहुंच रहे, 11:15 बजे, फिर किसको फोन कर पाओगा? फिर आपके लोग मीटिंग में भी नहीं आएंगे। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी दोस्तों। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, दी नहीं जाती, ली जाती है। एज ए लीडर, अगर आप अपने आप को लीडर समझते हो तो हर हमेशा हर मीटिंग में पहले पहुंचिए और लेट जाइए। जब हॉल का दरवाजा बंद होगा ना, पूरा मीटिंग खत्म हो गई, सब लोग निकल गए, उसके बाद आपको निकलना है हॉल से, क्योंकि आपके डाउनलाइन के लोग आए हैं, प्रोस्पेक्ट आए हैं, सबका फॉलोअप तो करना पड़ेगा ना, सबको मिलना पड़ेगा। तो ये आदत डाल दीजिए। और जूम पे भी 8 बजे की मीटिंग का टाइम है, पौने 8 बजे एंट्री कर दीजिए। फिर लोगों को फोन करिए जो आपके लोग नहीं आए हैं, चेक करिए लिस्ट में आपके डाउनलाइन से कौन कौन लोग आए हैं, सबको फोन करो, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। ये आदत दोस्तों आपको डालनी पड़ेगी। तो क्या करना है, हर हमेशा मीटिंग में पहले पहुंचिए और
लेट जाइए सबसे आखिर में। तो डी क्या है? काउंसलिंग विथ योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। आपके जो भी ग्रोइंग अपलाइन है ना, उसके साथ काउंसलिंग में बैठिए, ना कि आपके जो सो कॉल्ड अपलाइन जिसको बोलते हैं कि वही कभी मीटिंग में नहीं आता है, वो आपका अपलाइन है ही नहीं। आपके जो ग्रोइंग अपलाइन है, अपलाइन कितने होते हैं? कितने होते हैं अपलाइन? एक्टिव अपलाइन कितने होते हैं? 2, 4, 5, 7, 10 मैक्सिमम उतने ही होते हैं ना, जिसको हम एक्टिव बोलते हैं। तो 8-10 अपलाइन होते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, जो एक्टिव है। तो डेली एक्टिव अपलाइन जो है उसको फोन करना मुश्किल है या आसान है? डाउनलाइन तो हजारों होंगी। आज समझो डाउनलाइन 50 है, कल जाके 5,000 होगी, 5 लाख भी होगी, तो 5 लाख लोगों को कॉल करना मुश्किल है। लेकिन एक्टिव अपलाइन 8-10, उसको फोन करना आसान है कि नहीं? तो फिर आसान काम करो ना। कुछ काम नहीं तो फिर भी अपलाइन को फोन करो। ऐसा ही सब। आपके यहाँ मौसम कैसा है? बारिश है क्या? खाना हो गया क्या? नाश्ता किया आपने? आपके दिमाग में कुछ नहीं है, लेकिन अपलाइन के दिमाग में बहुत कुछ होता है। फिर अपलाइन बोलेंगे, अच्छा यार, उसको याद आता है ना, अच्छा काम करिए, आज जूम पे मीटिंग है, कितने लोग बैठ रहे हैं, ये बैठ रहा है क्या, वो बैठ रहा है। फिर अपलाइन से आप बात करवाएंगे, तो जो मीटिंग में बैठने वाला नहीं था वो मीटिंग में बैठेगा। फिर अपलाइन आपको गाइड करता है ना। तो अपलाइन को सुनाने के लिए फोन मत करिए, सुनने के लिए फोन करिए। कई लोग, कुछ प्रॉब्लम होता है ना तो ही अपलाइन याद आती है। साहब मेरा मटेरियल अभी तक नहीं आया है, साहब ये हो गया, साहब वो हो गया। अपलाइन उसके लिए नहीं है। अपलाइन बिजनेस बढ़ाने के लिए है। अपलाइन को फोन ऐसा जाना चाहिए, साहब मुझे 6 महीने में लाख रुपए का चेक चाहिए, मुझे साहब BMW चाहिए, मुझे ओडी चाहिए, साहब मेरा मुझे सपना पूरा करना है, बोलो मुझे क्या करना है। इसलिए अपलाइन को फोन करिए। कंप्लेन करने के लिए अपलाइन को फोन मत करिए। हाँ करिए, तो वो भी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मत करिए, कुछ प्रॉब्लम है अपलाइन आपको उसमें भी गाइड करेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ प्रॉब्लम होता है तभी अपलाइन याद आती है। तो अपलाइन के साथ काउंसलिंग में बैठिए हर 15 दिन में। आपका स्ट्रक्चर निकालिए, अपलाइन को बताइए कि सर मेरा ये स्ट्रक्चर है, अभी मुझे कहाँ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो फिर अपलाइन आपको गाइड करेंगे। तो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कोर के जो 8 स्टेप है, कुछ मुश्किल है क्या? किसी को मुश्किल लग रहा है क्या उसमें? हेलो, वापस एक बार आपको दिखा देता हूं। उसमें कुछ मुश्किल है क्या? कुछ भी मुश्किल नहीं है। गोल सेटिंग मुश्किल है क्या? कुछ मुश्किल नहीं है। प्लान और बनना मुश्किल है क्या? महीने का 30 प्लान दिखाना मुश्किल है क्या? फॉलोअप मुश्किल है क्या? 100% डेजो की प्रोडक्ट इस्तेमाल करना मुश्किल है? 2000 भी मुश्किल है क्या? एकदम आसान है। इस 8 स्कोर टेप में ऐसा एक भी काम नहीं है, एक भी स्टेप नहीं है जो मुश्किल हो। 10 कस्टमर एवरी मंथ मेंटेन मुश्किल है क्या? अरे मुश्किल काम तो अभी तक दोस्तों आप कर रहे हो। नौकरी कर रहे हैं 15-20-25 हजार की, 8-8 10-10 घंटा काम करते हैं। छोटा मोटा टेरेस बिजनेस है, 8-10 घंटा मर मर के काम करते हैं 25-50 हजार कमाने के लिए। यहाँ लाखों रुपए मिलने वाले हैं, सिर्फ कोर तो बनना है। रिकमेंडेड ऑडियो वीडियो सुनना मुश्किल है क्या? 30 मिनट बुक पढ़नी है, कोई मुश्किल नहीं है। हर फंक्शन अटेंड करना है। फंक्शन में तो मजा आता है ना। डेजो की जो हमारी बड़ी बड़ी मीटिंग होती है तो उसमें तो कितना जल्लोष होता है, कितना एक्साइटमेंट होता है, कितना मजा आता है। जूम मीटिंग में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो बोलता हूँ फैमिली के साथ बैठिए जूम मीटिंग में घर पे, देखो आपके बच्चे के अंदर भी अच्छा संस्कार आएगा। आपके बच्चे भी बड़े सपना देखने की शुरुआत कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर टीम के साथ रह के बिजनेस करना है, बी ए टीम प्लेयर बनना है। एडिफाई करना है अपलाइन को, कंपनी को, हर चीज को। क्रॉस लाइन नहीं करना है। फिर मीटिंग में जल्दी आना है, लेट निकलना है। काउंसलिंग में बैठना है अपलाइन के साथ, क्या मुश्किल है उसमें? 8 के 8 दोस्तों स्टेप जो है ना, एकदम आसान है। मैं चाहता हूं दोस्तों आज एक प्रण कर लीजिए, अभी बहुत हो गया जिंदगी में, अभी मैं कोर बनूंगा। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं हर मंथ कोर बनूंगा। अपने आप को कमिटमेंट करिए, अपलाइन को करने की जरूरत नहीं है। किया अच्छी बात है, अपलाइन को खुद को कमिटमेंट करिए। कुछ भी हो जाए, 8 के 8 स्टेप में फॉलो करूंगा, मैं कोर बनूंगा। देखो दोस्तों, 6 महीने में आपका बिजनेस का पूरा पिक्चर बदल जाएगा। ये मैंने अनुभव किया हुआ है। जब भी मेरा बिजनेस डाउन होता है ना दोस्तों, मैंने कभी कंपनी को, अपलाइन को, प्रोडक्ट को दोष नहीं दिया। मैंने सेल्फ एनालिसिस किया, मैं कोर हूं क्या, मैं सिस्टम फॉलो कर रहा हूं क्या, तो मुझे अपने आप जवाब मिल जाता था। जब भी आपका बिजनेस ना बढ़े ना, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। 8 कोर स्टेप निकालो, आपके सामने रखो, ये आईना है।
अपने आप को पूछो ये मैं कर रहा हूं क्या, आपको जवाब मिल जाएगा क्यों बिजनेस आपका नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों आज निर्णय कर लीजिए, हमारे अच्छे दिन आने वाले नहीं है, ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी 6 एनिवर्सरी मिट कंपनी बहुत जबरदस्त सेलिब्रेट करने जा रही है दोस्तों थाईलैंड में, और बहुत बड़ा आने वाले सालों में दोस्तों होने वाला है। एक राइट टाइम पे भी आप डिसीजन कर रहे हैं कोर बनने का। आने वाले 1 साल में दोस्तों आपने सोचा भी नहीं होगा उस लेवल पे आप रहेंगे। तो मेरी आप सबको दोस्तों बहुत बहुत शुभकामना। विश यू ऑल द बेस्ट। गो नेटवर्किंग, गो डायमंड। जी जी सर, यस, थैंक यू सर, क्योंकि इतना बारीकी से इस वर्ल्ड वाइड प्रूवन सिस्टम जैसे कि कोर का ऊपर आप इतना बारीकी से पूरा चीज को क्लियर किए। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी लोग आज सेशन में अटेंड किए हैं इसको फोकस ना करे। ये सर मेरा कमिटमेंट है कि मेरा पूरा टीम साथ साथ जो भी लोग आज का सेशन अटेंड किए हैं पूरा 100% इसको डुप्लीकेशन करेगा, साथ साथ खुद का जिंदगी को बदलाव करेगा सर। थैंक यू सर। ओके दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट।